उद्देश्य है राजनीति में रह कर के समाज सेवा। मेरे पास जब मैं एमएलसी बनाया था पार्टी ने, उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मुझे कोई संकोच नहीं है इसमें कहने में कि मेरा भाई चाट का काम करता है, मुझे कोई संकोच नहीं है। ईमानदार और अच्छा और सच्चा व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। मैं एक प्रमाण बनना चाहता हूँ। सहनशीलता, संघर्ष अगर सीखना है और उस पर अडिग रहना है तो कोई मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी से सीखे। हम बात करेंगे योगी 2.0 की कैबिनेट में बनाए गए मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी से। पहले सर आपका भारत खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर अगर आपकी जीवन की बात की जाए, आपके घर की बात की जाए तो आप हाथरस से बिलोंग करते हैं। जन्मभूमि मेरी हाथरस है, बहरदोई गांव है, शेरपुर ब्लॉक में पड़ती है, सादाबाद तहसील है। कहते हैं कि जब कोई मंत्री बन जाता है तो उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, लेकिन आपके घर की अगर बात की जाए तो आज भी उसी तरह बना हुआ है पुराने परिवेश में। मेरा उद्देश्य बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो सेवा का भाव था हृदय में और मन में, दोनों में। धीरे धीरे सामाजिक स्तर पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, लोगों की समस्याएं आने लगीं, तो लगा कि राजनीति करनी चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। राजनीति में चले गए। मेरा उद्देश्य राजनीति में जाने का पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है राजनीति में रह कर के समाज सेवा। पहले भी लोग राजनीति में सेवा का भाव लेकर के आते थे, वही मैं आज मेरा भी सेवा का भाव मन में है कि अपने जिन लोगों को कोई नहीं सुनता हो उनकी धर्मवीर सुने। अक्सर देखा जाता है कि कोई एमएलसी बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है और उसके बाद में कोई विधायक बन जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, लेकिन आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मेरे पास जब मैं एमएलसी बनाया था पार्टी ने, उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो 4 महीने एक मित्र ने मुझे गाड़ी दे दी, उससे मैं चला। और फिर बड़े बेटे मेरा सर्विस करता है, उसने कुछ सहयोग किया, छोटे बेटे ने किया, ऐसे करके फिर मैंने कुछ पैसा जमा किया, फिर लोन कराई, तो गाड़ी की व्यवस्था। तो अभी भी लोन लेना पड़ रहा है? हाँ, लोन की व्यवस्था है। अब तो मंत्री ही हो गए हैं आप। ये तो सेवा का भाव लेकर के हैं, इसलिए जो भी है अपना ये जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है। अगर बात की जाए आपके भाइयों की, तो आपके एक भाई साहब भी हैं जो आज भी ठेले पर टिक्की बतासे और चाट इस तरीके का काम करते हैं। हाँ, करता है, आज भी करता है। अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी का भाई नेता में हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया या आईएएस पीसीएस हो गया तो उसका भी रौब बदल जाता है। मुझे कोई संकोच नहीं है इसमें कहने में कि मेरा भाई चाट का काम करता है, मुझे कोई संकोच नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि ईमानदार और अच्छा और सच्चा व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। मैं एक प्रमाण बनना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कि अच्छे लोग भी राजनीति में आएँ और अच्छे लोग राजनीति करें। आज आप योगी 2.0 में कारागार और होमगार्ड्स मंत्री हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, अभी मैंने पदभार नहीं लिया है। कल कुछ अपने विभाग के अधिकारियों के साथ एक परिचय बैठक हुई, आज शाम को है, कल भी है। उसके बाद चीज़ों को समझेंगे और समझने के बाद जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर प्रयास करने का करेंगे। माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है उसका 100% करने का प्रयास करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि होमगार्ड काफ़ी संघर्षशील रहा है, ऐसे में आप अब होमगार्ड मंत्री भी हैं, उन होमगार्ड्सों के लिए क्या नई उम्मीदें होंगी? देखिए, होमगार्ड के कर्मी बहुत मेहनत करते हैं और कोरोना काल में मैं उनके सेवा भाव को हृदय से नमन करता हूं कि जब कोरोना काल में दुनिया पीड़ित थी और दुनिया बचना चाह रही थी, उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की थी। उस समय हमारे होमगार्ड के जवान उस बस में जाकर के उनको सुरक्षित पहुंचाने को, घर तक, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने गए थे।
मैं उनकी सेवा भाव को नमन करता हूं और उनके परिवार के लिए जो मुझसे बेहतर हो सकता है वो पकड़ने का प्रयास करेंगे। कारागार पे अगर बात की जाए तो कारागार की स्थितियां काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ रही हैं। ऐसे में योगी सरकार 1.0 आने के बाद में काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं। अब आप जो है कारागार और होमगार्ड दोनों विभागों में मंत्री हैं, तो क्या कुछ सुधार पहले पिछली सरकारों से हमारी इस 5 साल के कार्यकाल में बहुत बेहतर काम हुए हैं। हमारे कारागार में भी, होमगार्ड में भी। होमगार्डों को पहले वर्दी नहीं मिलती थी, बहुत कपड़े सिला लेते थे। इस बार इस कार्यकाल में वर्दी उनको देना शुरू किया है और उनके हमारे कहीं कोई बेचारे होमगार्ड की, किसी होमगार्ड कर्मी की अगर कोई घटना हो जाती है और वो बेचारा दुनिया से अगर चला जाता है तो 5 साल पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए हमारी ही सरकार ने व्यवस्था की उनको परिवार के व्यवस्था के लिए। तो और जिस समझने के बाद में जो बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में योगी 2.0 के मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति जी। इनका कहना है कि हम इस सरकार में और अपने मंत्री कार्यकाल में लगातार बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।